हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई मूवी एक्सट्रैक्शन 2, जिसके मेन लीड में आपको हमारे थोर यानी क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर नई फिल्मों का एक्सप्लेनेशन करता हूँ। सो इफ यू अ मूवी लवर थे, दिस चैनल इज फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक्सट्रैक्शन 1 के सीन दिखाए जाते हैं, जहां उस मूवी के एंड में टाइलर के गले पर गोली लग गई थी और वो नदी में गिर गया था, पर उसे नदी से निकाल लिया जाता है और जल्दी से दुबई के एक हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। टाइलर कोमा में पहुंच जाता है। वहां पर काफी टाइम तक टाइलर का इलाज चलता है और एक दिन उसे होश आ जाता है। निक भी वहीं पर होती है। टाइलर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो चल भी नहीं पा रहा था। अब वो अपनी पुरानी जिंदगी नहीं जी सकता था, इसलिए वो काफी निराश था। इसके बाद टाइलर को हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज कर देते हैं। वो पूरे 9 महीने तक हॉस्पिटल में था। निक और उसका भाई टाइलर को ऑस्ट्रिया में उसका नया मकान दिखाते हैं। अब टाइलर अपना पुराना काम नहीं कर सकता था। ये बात उसे काफी परेशान कर रही थी। वो बेसिकली रिटायर हो चुका था। वो होना नहीं चाहता था, पर हो गया। उसके बाद टाइलर अपनी नॉर्मल लाइफ बिताने लगता है, पर उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो वो अपनी फैमिली के लेटर और पुराने वीडियो देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वहां पर उसके साथ कोई और था भी नहीं सिवाय उसके डॉग के। तो वो मार्केट जाकर 2 मुर्गियों को खरीद लाता है, ताकि उसका मन वहां पर लगा रहे। अगले दिन टाइलर बाहर से घर आया होता है, तभी वो देखता है कि वहां पर सूट पहने हुए एक आदमी बैठा होता है। टाइलर पूछता है, तुम कौन हो? तो वो आदमी कहता है, सवाल पहले मैं पूछूंगा, अगर तुम टाइलर रैक हो तो अगर तुम वही टाइलर रैक हो जिसने मुंबई में मिशन किया था और रियो में गैंगस को तबाह किया था, तो मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। पर अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम में वो बात नहीं रही। दरअसल मुझे यहाँ तुम्हारी एक्स वाइफ मिया ने भेजा है। उसे लगता है कि यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। टाइलर पूछता है, क्या मिया किसी खतरे में है? वो आदमी कहता है, नहीं, पर उसकी बहन है और उसके बच्चे। वो जॉर्जिया में अपने 2 बच्चों के साथ एक जेल में बंद है। उसके पति ने उसे वहां बंद किया है। उसका नाम है डेविड और उसका भाई जोसेफ दोनों अब जॉर्जिया के बहुत बड़े गैंगस्टर है। वो अपने गैंग को अपने परिवार की तरह रखते हैं, तो उनके लोग भी उनके लिए मरने को तैयार है। ये दोनों भाई जंग के माहौल में पले बड़े हैं। इन्होंने पहले ड्रग्स बेचे, फिर रिश्वत लेकर हत्याएं करना शुरू किया और अब जॉर्जिया के सबसे बड़े गैंगस्टर बन गए हैं। सारे पॉलिटिशियन उनकी जेब में है। अगर अमेरिका नहीं होता तो डेविड आज फ्री होता। और तुम्हारा चैलेंज होगा वहां की 2 दुश्मन गैंग के बीच से फैमिली को बचाना। एक गैंग लड़की के पीछे जाएगी और दोनों गैंग तुम्हारे पीछे। अगर पकड़े गए तो हम तुम्हें नहीं जानते। काम 3 हफ्ते में शुरू होगा। टाइलर मान जाता है। अब दिखाया जाता है जोरेब को, जिसे बताया जाता है कि डेविड को 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये सुनकर जोरेब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर जोरेब गवर्नर से मिलता है। गवर्नर उसे समझाते हैं कि अमेरिका वाले नहीं मान रहे हैं, इसलिए डेविड को जेल में बंद रखना पड़ेगा और वो जॉर्जिया की जेल में ही होगा और उसे सब कुछ मिलेगा। उसकी फैमिली भी उसके साथ ही होगी। जोरेब कहता है, तुम ये मत भूलो कि तुम यहाँ तक तुम किसकी वजह से पहुंचे हो। फिर जोरेब उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड ने अपनी फैमिली को भी जेल में रखा होता है। वो अपने बच्चों को अपने तरीके से पालना चाहता था, पर उसकी वाइफ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके बच्चे जेल में बड़े हो। दूसरी तरफ टाइलर निक को बताता है कि एक काम आया है। रिटायरमेंट मेरे नसीब में नहीं है। निक कहती है, पागल हो क्या? 9 महीने पहले कोमा में थे और अब मिशन पर जाना चाहते हो। लगता है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई। मैं तुम्हें बताती हूँ कि काम कब और कैसे करना होता है। पर टाइलर उसे मना ही लेता है इस मिशन के लिए। इसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और खुद को वापस पहले जैसा बनाने में लग जाता है। वो अपने हर मिशन की तरह इस मिशन को भी पूरा करना चाहता था। इसके बाद वो सब मिशन के लिए जॉर्जिया जाता है। उस जेल का एक सिपाही भी उनके साथ मिला हुआ था। वो टीम के आने की रास्ता बनाता है। टाइलर जेल के अंदर पहुंच जाता है और वो मिया की बहन और उसके बच्चों को ढूंढ लेते हैं। फिर वो जब जा रहे होते हैं, तभी बच्ची के हाथ से खिलौना छूट जाता है, जिस वजह से वहां के लोग उठ जाते हैं और टाइलर के पीछे पड़ जाते हैं। निक और उसका भाई टाइलर को गाइड कर रहे होते हैं ताकि वो जेल से निकल जाए, पर तभी डेविड टाइलर पर हमला कर देता है। डेविड और टाइलर 1-on-1 फाइट करते हैं। जिस फाइट में टाइलर डेविड को मार देता है, उसने जोरेब के भाई को मार दिया था। निक बच्चों को लेकर वहां से निकल जाती है। टाइलर की वजह से सारे कैदी भी बाहर आ गए होते हैं और वहां पर एक जंग का माहौल बन गया। सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे।
टाइलर उन सब से लड़ता हुआ बच्चों की मां को बचाकर जेल से बाहर निकल जाता है, पर ज़ोरेब के आदमी टाइलर और उसकी टीम के पीछे पड़ जाती है। यहाँ पर एक जबरदस्त सीन आता है जिसमें टाइलर और उसकी टीम ज़ोरेब के लोगों का सामना करते हैं। फिर टाइलर एक मशीन गन से ज़ोरेब के चॉपर को उड़ा देता है, लेकिन वो जिस ट्रेन में होते हैं उसके ब्रेक फेल हो जाए। ट्रेन पलट जाती है पर वो सब बच जाते हैं। पता नहीं कैसे बच जाते हैं, पर बच जाते हैं। डेविड का बेटा टाइलर से नाराज होता है क्योंकि उसने उसके डैड को मार दिया था। वहीं जब ज़ोरेब को आपको पता चलता है कि टाइलर ने उसके भाई को मार दिया है तो वह ठान लेता है कि वो टाइलर और उसकी टीम को नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ डेविड का बेटा ज़ोरेब को ये बता देता है कि वो वियना जा रहा है। टाइलर और उसकी टीम वियना पहुंच जाते हैं। निक टाइलर से नाराज होती है क्योंकि उसने उसे यह नहीं बताया होता कि वो अपनी एक्स वाइफ की बहन और उसके बच्चों को बचाने जा रहा है, पर टाइलर उसे समझा देता है। तभी चोपर से ज़ोरेब के आदमी वहां पर आ जाते हैं और वो पूरी बिल्डिंग को घेर लेते हैं। टाइलर और उसकी टीम अपने हथियार लेकर उन लोगों का सामना करते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर ज़ोरेब भी वहां आ जाता है। अपने भाई का बदला लेने के लिए वो डेविड के बेटे को अपने पास बुला लेता है। दरअसल ये सब डेविड के बेटे की वजह से ही हो रहा था। उसी ने ज़ोरेब को बताया था कि वियना में है और ज़ोरेब अपनी टीम लेकर वहां पर आ गया था। टाइलर और उसकी टीम बुरी तरह से फंस चुके थे। वो ज़ोरेब के लोगों का मुकाबला करते हैं। इसमें निक बिल्डिंग से नीचे गिरने वाली होती है, पर टाइलर उसे बचा लेता है। इसके बाद निक फैमिली को ज़ोरेब के आदमियों से बचाती है और टाइलर ज़ोरेब से मुकाबला करता है। ज़ोरेब और टाइलर की फाइट हो ही रही होती है कि उनके नीचे का कांच टूट जाता है और ज़ोरेब नीचे गिर जाता है। फिर टाइलर वहां से चला जाता है। टाइलर अपनी टीम के साथ चॉपर में बैठकर निकल ही रहा होता है कि ज़ोरेब निक के भाई को मार देता है, पर टाइलर फैमिली और निक के साथ चॉपर में बैठकर निकल जाता है। निक बहुत ज्यादा दुखी होती है, तब टाइलर उसे संभालता है। इसके बाद टाइलर की एक्स वाइफ वहां आती है। वो अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर वो टाइलर से बात करती है। वो कहती है, देखो ये काम देना मेरी मजबूरी थी, मैं तुमसे कभी नहीं करती। टाइलर अपनी एक्स वाइफ से माफी मांगता है क्योंकि वो उन्हें छोड़कर चला गया था जब उसे और उसके बेटे को टाइलर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद टाइलर के पास ज़ोरेब का फोन आता है। वो कहता है, जब तक तू जिंदा है मैं चैन से नहीं रह सकता और सैंड्रो वही है जहां उसे होना चाहिए। टाइलर कहता है, तू मुझे अभी बता कहां आना है, ये किस्सा यहीं खत्म करते हैं आज की आज। ज़ोरेब कहता है, समझौता करेगा तो एयरफील्ड आ जा सेंट जोसेफ चर्च के पास। ट्रेलर कहता है, समझौता तो नहीं होगा। इसके बाद टाइलर अपने सारे हथियार और बुलेट प्रूफ सूट पहनकर ज़ोरेब के आदमियों से मुकाबला करने निकल पड़ता है। निक भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर टाइलर उसे अपने साथ नहीं लेकर जाता। टाइलर फील्ड पर आ जाता है और एक एक करके ज़ोरेब के आदमियों को मारने लगता है, पर इसमें वो भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ज़ोरेब सेंट्रो पर बॉम्ब लगा रखा होता है, इसलिए टाइलर उसे नहीं मारता। वो सेंट्रो को गन देता है टाइलर को मारने के लिए, कहता है क्योंकि टाइलर ने उसके डैड को मार दिया। सेंट्रो ऐसा नहीं कर पाता। तब ज़ोरेब खुद उसे मारने वाला होता है, तभी वहां पर निक आ जाती है। ज़ोरेब निक को बहुत सारी गोलियां मार देता है, पर फिर भी वो बच जाती है और टाइलर ज़ोरेब से फाइट करता है और उसे जान से मार डालता है। फिर वहां पर पुलिस आ जाती है और टाइलर और बाकी सबको पकड़ लेती है। वो उन्हें जेल में डाल देती है। कुछ टाइम के बाद टाइलर की एक्स वाइफ मिया जेल में टाइलर से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि मरने से पहले उसका बेटा उसे बहुत याद करता था और उसने कभी भी टाइलर से उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ये सुनकर टाइलर को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद टाइलर आइज़ासाल्वा को कैरेक्टर के पास ले जाया जाता है, जो उसे बताता है कि वो उसे जेल से छुड़वा सकता है, पर उसके लिए टाइलर को उसका एक और काम करना पड़ेगा। टाइलर कहता है, मुझे निक की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना मैं कोई भी काम नहीं करता क्योंकि वो मेरी टीम है। तब वो निक को भी वहां पर बुलवा देता है। टाइलर उससे उसका नाम पूछता है तो वो कहता है कि मेरा नाम मायने नहीं रखता, पर जो मेरे ऊपर है उनका नाम जरूर रखता है, तो तैयार हो जाओ। अगले मिशन के लिए टाइलर मान जाता है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो इसे कंफर्म हो जाता है कि एक्सट्रैक्शन 3 भी आने वाली है, जिसमें हमें टाइलर रैक और उसका जबरदस्त एक्शन दोबारा देखने को मिलेगा।